नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर अब तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर कर दिया तीखा हमला। जी हां, बिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर होने वाले वैक्सीनेशन मेगा ड्राइव को लेकर अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या इवेंट बनाने के लिए सारे दिन का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार का 16 जनवरी से लक्ष्य था कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो सरकार बताएं कि अब तक कितना हुआ है। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर कोई डाटा उपलब्ध नहीं कराया है। क्या एक दिन के लिए सारे दिन का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि देश की संपत्ति को बेचना ही आज राष्ट्रभक्ति है। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज का क्या हुआ। सिर्फ भ्रम फैलाकर विरोधी लोगों को ठगते हैं और बिहार में सिर्फ अधिकारियों की सुनी जाती है, जनप्रतिनिधियों का कोई इज्जत नहीं है। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूरे बिहार में भारी से भारी बारिश होने की आशंका जताई है। और देखिए, पटना मौसम विभाग ने 17 सितंबर तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो आखिर किन किन जिलों में आज सबसे ज्यादा बारिश होगी। तो देखिए, बिहार में आज पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और अरवल में सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है। तो वहीं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गया और नवादा में 17 सितंबर तक भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है और यहां वज्रपात को लेकर भी सावधान रहने को कहा गया है। बिहार में 17 सितंबर तक भारी से भारी बारिश होने वाली है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि पप्पू यादव अब जेल से बाहर आने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन में ही पप्पू यादव बाहर आ सकते हैं और जल्द ही उनकी रिहाई भी हो सकती है। पटना हाईकोर्ट में मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है और जल्द ही अब उनको जमानत मिल सकती है और पप्पू यादव की रिहाई की उम्मीद अब पूरी तरह से बढ़ गई है। पप्पू यादव पिछले 4 महीने से जेल में बंद हैं और इधर बड़ी खबर आ रही है कि अब पप्पू यादव जल्द ही जेल से बाहर होने वाले हैं। बिहार सरकार की पोल उनके ही नेताओं के द्वारा खोला जा रहा है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार में अक्सर अफसरशाही का आरोप झेलने वाली नीतीश सरकार के ऊपर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगा है और इस बार भी विपक्ष ने नहीं बल्कि बिहार के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेता उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नेताओं को वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, अधिकारी नेताओं की बात नहीं सुनते हैं और सत्ताधारी दल के नेताओं को और पदाधिकारियों की बात को भी अधिकारी नजरअंदाज करते हैं और अनदेखी करके निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जदयू के नेताओं और पदाधिकारियों की बात अफसरों को सुनना ही पड़ेगा। जो जायज काम है अधिकारियों को उसे करना ही पड़ेगा और जो जायज नहीं है उसे नहीं करें, लेकिन उन्हें सुनना तो पड़ेगा ही। कई जगह इस तरह की शिकायत मिल रही है कि अधिकारी लॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और इस तरह से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले जदयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने भी नीतीश सरकार में अफसरशाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। उन्होंने भी कहा था कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है। यहां के चपरासी भी मंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो अफसर क्या सुनेगा। बिहार सरकार ने किया बड़ा ऐलान। अब सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को दिया जाएगा 5 लाख रुपए, घायल को 50,000 मिलेगा मुआवजा। जी हां, बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बिहार सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। सरकार ने मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन किया है और इसके तहत अब सड़क दुर्घटना में जिनकी मौत होती है उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं घायल होने वाले व्यक्ति को
सरकार 50,000 रुपए देगी और इसे लेकर मंगलवार को परिवहन विभाग ने पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है और इस संबंध में कई आवश्यक निर्देश भी जारी किए हैं और इसके लिए कुछ दस्तावेज जरूरी होंगे, जैसे कि है थानाध्यक्ष द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट, चिकित्सा प्रभारी द्वारा दुर्घटना जांच रिपोर्ट और तीसरा है दुर्घटना वाले गाड़ी का निबंधन, बीमा और गाड़ी मालिक का नाम और पता। तेजस्वी यादव ने जदयू को दिया एक और झटका, एक बड़े नेता को राजद में कराया शामिल। जी हां, लालू यादव की पार्टी राजद अब राज्य में जदयू के एक और बड़े नेता को तोड़ने में सफल रही है। मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जदयू से त्याग पत्र देकर अब राजद में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शाहाबाद क्षेत्र में राजद अब और भी मजबूत होगा और इस दौरान तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों की बात करने से घबराती है, पर प्रधानमंत्री के पास हीरो हीरोइन से मिलने का पूरा समय है। केंद्र सरकार अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाने में जुटी है। बिहार में निशाने पर आ गए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। भोजपुरी और मगही बोलने वालों पर दिया था बड़ा बयान। जी हां, बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के झारखंड दौरे के ठीक पहले हेमंत सोरेन के विवादित बयान ने सियासत को गरमा दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह की टिप्पणी भोजपुरी भाषा बोलने वालों को लेकर की है, उसके बाद अब आरजेडी के लिए नेता प्रतिपक्ष झारखंड दौरा जारी रखना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान को लेकर तेजस्वी यादव भी अब असहज महसूस कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा था कि झारखंड में महिलाओं की इज्जत लूटकर भोजपुरी भाषा में गाली दी जाती है। झारखंड आंदोलन की लड़ाई आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर लड़ी गई थी, न कि भोजपुरी और मगही भाषा के बूते। हेमंत सोरेन ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर झारखंड को बिहारीकरण नहीं होने देंगे और हेमंत सोरेन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 18 सितंबर को झारखंड दौरे पर जाने वाले हैं। तो इधर सुशील मोदी ने भी अब झारखंड सीएम पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी और मगही पर हेमंत सोरेन का यह बयान बिहार का अपमान है। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मगही भोजपुरी के विरुद्ध बोलकर जो भाषाई असहिष्णुता प्रकट की है, वह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुचित, अशोभनीय और निंदनीय है। ऐसी शर्मनाक टिप्पणी के लिए हिंदी दिवस को चुनना बिहार और सभी हिंदी प्रेमियों का अपमान है। और साथ ही उन्होंने लालू यादव से भी सवाल किया है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी बोलकर वोट लेने वाले लालू प्रसाद यादव बताएं कि वे क्या हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हैं। रेप के मामले में लोजपा सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली में हुआ केस दर्ज। चिराग पासवान पर भी लगा गंभीर आरोप। जी हां, बिहार के समस्तीपुर से लोजपा सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। प्रिंस राज पासवान पर उनकी ही पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक दोनों की मुलाकात वेस्टर्न कोर्ट जनपथ दिल्ली में हुई थी, जहां प्रिंस ने कथित तौर पर पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसका यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य का वीडियो बना लिया और उसे धमकी भी दी। तो वहीं एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान से भी मुलाकात की और उन्हें मामले की जानकारी दी। पासवान ने उन्हें पूरे मामले को सुलझाने का आश्वासन भी दिया और उन्हें मामला दर्ज नहीं करने के लिए राजी भी किया। पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परीक्षा में फेल हुए एमबीबीएस के छात्रों ने नहीं चलने दी ओपीडी, तो 15 दिनों के लिए 180 छात्रों को किया गया सस्पेंड। जी हां, बड़ी खबर है कि राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच के फर्स्ट ईयर के छात्र इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। परीक्षा में बड़ी संख्या में फेल होने के बाद छात्र नाराज हैं और रिजल्ट में सुधार की मांग कर रहे हैं। तो वहीं नाराज छात्रों ने सोमवार को एक बार फिर से पीएमसीएच के ओपीडी को बंद करवा दिया और परिसर में
जमकर हंगामा किया और माना जा रहा है कि फर्स्ट ईयर के छात्र पहली बार पीएमसीएच में इतने उग्र हुए हैं। तो वहीं उनकी इस हरकत पर सख्त कार्रवाई करते हुए पटना मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने फर्स्ट ईयर के सभी 180 छात्रों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है और अब अगले 15 दिनों तक वह ना तो क्लास कर पाएंगे और ना ही हॉस्टल में ही रह पाएंगे। तालिबान पर ओवैसी ने फिर से भाजपा पर किया बड़ा हमला। कहा कि मोदी सरकार में दम है तो घोषित करें आतंकवादी संगठन। जी हां, बड़ी खबर है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान को लेकर एक बार फिर से भाजपा और केंद्र सरकार को ललकारा है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में दम है तो तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित करें, यूएपीए की सूची में तालिबान को डालें। उन्होंने कहा कि यूपी में 100 सीटों पर लड़ने की हमारी तैयारी है, अभी गठबंधन तय नहीं है। और इसके साथ ही मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को टिकट देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जदयू और भाजपा से सवाल क्यों नहीं, प्रज्ञा ठाकुर दूध की धुली है क्या। और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर कहा कि वह झूठ बोलते हैं। तो इधर भाजपा ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी का नाम लेकर वो बस मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीजा के नहीं रह सकता है जिनको राजनीतिक आश्रय और शरणार्थी का दर्जा नहीं मिला हो, और उसके अलावा बाहर से आए लोग अवैध निवासी ही माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था है और जिस बात पर असदुद्दीन ओवैसी अन्यथा का बयान देकर मुसलमानों की भावनाएं भड़का रहे हैं वह एक सामान्य पुलिस प्रक्रिया है। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बिहार के सीमांचल इलाके किशनगंज, कटिहार, अररिया आदि जिलों सहित कई अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में अवैध निवासी प्रवास कर रहे हैं और ऐसे निवासियों की सूची सरकार को निश्चित तौर पर बनानी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी एनआरसी का नाम लेकर बयानबाजी ना करें क्योंकि यह कानून फिलहाल देश में लागू नहीं है।